राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भोजशाला मंदिर की। भोजशाला मंदिर को कमाल मौलाना मस्जिद भी लोग मानते हैं और वहाँ पे सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है और ये कहा जाता है भोज द्वारा बनवाया गया एक सरस्वती का मंदिर है, जिसमें कल बसंत पंचमी है। सभी को पता, हिंदू सभी लोग जो है बहुत ही उसमें बसंत के फूल चढ़ाते हैं। बसंत पंचमी को बड़े उत्साह से पूजा करते हैं सरस्वती माता की। लेकिन जो बात अब मध्य प्रदेश के धार जिले में एक ऐतिहासिक यानी कि मंदिर और मस्जिद को लेकर एक विवाद फिर से छिड़ गया है। जिस तरीके से तमिलनाडु में स्वामी जस्टिस स्वामीनाथन ने जब दीप जलाने की अनुमति दी थी, उस पर विवाद छिड़ गया था कि दरगाह में खंबे के पास आखिर दीपक क्यों जलाया जाएगा कार्तिक के महीने में। तो वैसे ही सरस्वती माता की पूजा में अब जो कल होने वाली है बसंत पंचमी की, उस पर भी अब ये मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद फिर से छिड़ गया है। तो क्या है भोजशाला मंदिर? मध्य प्रदेश के एक धार जिले में है, जिसको लेकर बड़ी ही जो भीषण विवाद है वो शुरू हो गया, जिसमें कोर्ट ने भी इसमें ऑर्डर किया हुआ है। तो इसे हिंदू मतलब राजा थे भोज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इसको जो है बनाया गया था। उसमें सरस्वती माता का मंदिर है ये कहा जाता है। और मुस्लिम समुदाय जो है वो दावा ठोकते हैं कि कमाल मौलाना मस्जिद इसमें है, यानी कि उनके मौलाना है यहाँ पे, जिसके कारण अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है पूजा और नमाज को लेकर। यानी कल फ्राइडे है, फ्राइडे को जुमे की नमाज होती है, वहीं बसंत पंचमी जो कि साल में एक बार आता है और हिंदू उसे बड़े ही धूमधाम से मनाता है। तो अब पूजा वर्सेस नमाज, तो क्या वहां पूजा होगी या फिर नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि शुक्रवार को उनकी नमाज होती। तो इसको लेकर विवाद बड़ी ही तेजी से छिड़ा हुआ है। कानूनी और धार्मिक तनाव जो है वो बड़ी ही तेजी से चल रहा है। खासकर बसंत पंचमी और जुमे के दिन एक साथ दोनों पड़ जाना धार्मिक आयोजन का संयोग होता है। इस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया, यानी कि सुनवाई हुई और पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कराया गया और कराया जा रहा है कि और भी कुछ एविडेंस मिल जाए क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो मेन पॉइंट है तो वो क्या है डिस्प्यूट का, तो हिंदू पक्ष वो मानता है कि ये 11वीं सदी में परमार राजा भोज द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। विद्या का केंद्र और वाग देवी यानी कि सरस्वती माता जिसको कहते हैं, तो सरस्वती माता का मंदिर है। चूंकि कल बसंत पंचमी का दिन है और साल में एक बार वो पूजा वहां पे अनुमति दी जाए और वो पूजा करें, इसे पूर्ण रूप से मंदिर मानते हैं। और बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की अनुमति की जो है वो अपील की है। ये चाहते हैं कि उनको दिन भर वहां पूजा करने को दिया जाए। क्या था, मंगलवार को वहां हिंदू पूजा करता है और शुक्रवार को मुस्लिम वहां पे नमाज पढ़ता है। 2 दिन वहां, और सारे दिन वो कोई भी जाए और किसी भी धर्म का लोग हो वो अपना पूजा पाठ वहां घूमना है फिरना है वो सब करता है। लेकिन 2 दिन जो डिसाइड किए गए हैं मंगलवार और शुक्रवार, तो मंगलवार ट्यूसडे को यानी हिंदू वहां पूजा करता है, फ्राइडे यानी शुक्रवार को वीरवार भी कहते हैं, वहां पे वो मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ता है। अब मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है कि इस सदियों से वहां पे नमाज पढ़ रहा है। नमाज अदा करने वाली जो कमाल मौलाना मस्जिद है उनका कहना है कि नमाज जारी रखने पर जो है वो जोर दिया जाए, इसको नहीं रोका जा सकता है क्योंकि हमारा फ्राइडे डिसाइड है। लेकिन जो ऐतिहासिक अगर उसको देखा जाए कि भाई पहले पीछे से क्या चला आ रहा था और उसकी जो प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है वो क्या है, तो 1909 में धार रियासत ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया और पुरातत्व विभाग जो है उसको सौंप दिया गया था। वहीं 1995 में 1995 में विवाद के बाद मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की उसमें
उनको परमिशन मिल गई। उसके बाद 2003 में क्या हुआ, पर्यटक जो थे उनको प्रवेश के साथ पूजा की अनुमति भी दे दी गई। साथ ही साथ 2024 में जब ASI ने परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया, उसमें जिसमें परमार कालीन संरचनाओं और मूर्तियों के जो उसमें प्रमाण मिले, वो तो चौंका देने वाला था, जो इसे मंदिर साबित करते हैं कि हाँ कि ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर ही थी। लेकिन उसको मानने को वो तैयारी नहीं है। वही सेम रिपीट हो रहा जिस तरीके से स्वामीनाथन वाले में विवाद छिड़ा। जब जस्टिस स्वामीनाथन ने दीप जलाने की जब अनुमति दी, उसमें नोटिस तक जारी कर दिया गया। मदुरै का मामला है ये, तमिलनाडु, यानी कि वहां पे मदुरै के तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर ये जो मंदिर था वो स्थित था। सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में दीप थून नामक एक पत्थर के खंबे पर हर साल कार्तिक गई दीपम जो है वो जलाने की परंपरा थी। और परंपरा साल में एक ही बार आता है। हिंदू का कोई भी त्योहार होता है वो साल में एक ही बार मनाया। बहुत ज्यादा होता है, जैसे नवरात्र हो गए वो 6 महीने में आते, 6 महीने में, साल में 2 बार। तो जो दरगाह के पास था ये मंदिर, यानी कि सुब्रमण्य स्वामी मंदिर, वहीं पे जस्टिस स्वामीनाथन ने जब ऑर्डर दे दिया कि इस दीपम को जलाया जाए, यह कहते हुए कि इससे दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का किसी तरीके का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए और ना होगा। यह एक केवल धार्मिक प्रथा है जिसको अपने अपने अनुसार निभा ली जाए। वही चीज जो अभी हुआ है कि हाँ कि नमाज जो है सूर्य उसमें 1 से 3 बजे के टाइम पे पढ़ ली जाए, ऐसा कहा है। तो जब राज्य सरकार ने उनके आदेशों को लागू नहीं किया तो जस्टिस स्वामीनाथन जो थे उन्होंने श्रद्धालुओं को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर दीप जलाने की जो है वो अनुमति दे दी और सरकार के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस दे दिया। अब इस पर क्या हुआ कि उनके ऊपर महाअभियोग तक लाया गया, इम्पीचमेंट तक लाया गया। सोचिए, और अभी भी उस पर बात जो है वो चल ही रही है। अब वही बात जो है वही रिपीट हो गया दूसरा, यानी कि कुछ, यानी मंदिर वर्सेस दरगाह, और यहाँ पे है मंदिर वर्सेस मस्जिद। अब सोचिए, क्या अब इसमें जो कोर्ट ने बोला है वो डिसीजन फॉलो करेंगे ये? तो कहा जाता है कि धार की ऐतिहासिक भोजशाला का 1000 साल पुराना जो सफर है, वो जो विद्या का मंदिर था कभी, आज विवादों का केंद्र बना हुआ है। और यह परिसर जो है वो सरस्वती मंदिर और कमाल मौला मस्जिद के बीच कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। पत्थरों पर उकेरी गई इस विरासत की पूरी दास्तां और मौजूदा स्थिति जो है वो अब दिन प्रतिदिन विवाद का कारण बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला पत्थरों का कोई साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि वो यह समय के उस कालखंड जो है उस कालखंड की गवाह है, और जहां कभी वेदों की ऋचाएं गूंजती थी और आज इसी कानून की दलीलें सुनी जाती हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के दस्तावेजों में तो भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिषद कहा जाता है। 11वीं सदी के जो स्मारक की कहानी आस्था, राजनीति, इतिहास के बीच उलझी हुई ऐसी जीवित गाथा है जो हर बसंत पंचमी पर सुर्खियों में आता ही आता है। राजभोज की ज्ञानशाला में विश्वविद्यालय तक का ये सफर तय किया गया है। इस कहानी की न्यून 1034 यानी 1034 ईस्वी में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने रखी थी। और राजा भोज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि 72 कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञान के महान ज्ञाता भी थे। उन्होंने धार में एक विशाल यानी कि आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, जिसे आज हम भोजशाला के नाम से जानते हैं। यह संस्थान नालंदा और तक्षशिला समृद्ध परंपरा का हिस्सा भी है और ये जहां सैकड़ों लाल स्तंभों के नीचे बैठकर दुनिया भर के आए हुए छात्र अपनी बौद्धिक
यानी कि प्यास बुझाते थे। 1035 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और लगभग 271 वर्षों तक यह स्थान विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना है और आज विवाद का विषय बन गया। दीवारों पर जो अंकित व्याकरण और कला का इतिहास है वो क्या कहती है? ये तो उनके यहाँ मुस्लिमों में संस्कृत है और ये व्याकरण है, ये तो चलता ही नहीं है। मस्जिद के जो प्रमाण है स्तंभों और छतों पर की गई नक्काशी मूल रूप से प्राचीन महाविद्यालय का हिस्सा बताती है। दीवारों पर लगी शिलाएं जो है संस्कृत व्याकरण संज्ञाएं क्रियाएं और 10 प्रकार के काल यानी टेंसेस जो है वो दिखा रहे हैं। वहीं इतना ही नहीं, यहाँ विष्णु के कर्म अवतार और प्राकृत भाषा में लिखे स्रोत और राजा अर्जुन वर्मा देव के शासन काल के दौरान जो रचित करपुर मंजरी जैसे नाटक भी पत्थरों पर जो है उकेरे गए हैं, यानी कि उसको भी तराशा गया है। ये स्थान कालिदास बाणभट्ट और भूति यानी जो जैसे विद्वानों के महान परंपरा का केंद्र रहा है और आज उस पर दावा ठोक रहे हैं कि ये मस्जिद है और इसमें हम नमाज पढ़ेंगे। वाह भाई वाह। तो जब हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो वहां पे गुहार लगाई कि उनको पूजा करनी चाहिए और नमाज पढ़ने पर रोक लगानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर फैसला देते हुए बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी जो कल का दिन है 2026 पर हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है। यानी जो कल का दिन है 23 जनवरी 2026 हिंदुओं को ये परमिशन मिल गई है कि वो सूर्योदय से और सूर्य अस्त तक पूजा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मुसलमानों को भी उन्होंने अनुमति दी है कि दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अपनी अदा करें, इजाजत दी है। लेकिन दोनों समुदायों में शांति बनाए रखने का भी ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि दोनों धार्मिक गतिविधियां शांतिपूर्ण ढंग से और किसी प्रकार की कोई जो है टकराव नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई बवाल नहीं होना चाहिए और शांति से अपनी अपनी पूजा संपन्न करें। हिंदू पूजा बसंत पंचमी वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मुस्लिम नमाज दोपहर 1 से 3 बजे तक। ये ऑर्डर दिया है जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए और दोनों समुदायों के लिए यानी अलग अलग व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी दिए। उनका ऑब्जेक्ट क्या था? विवादित स्थल पर दोनों समुदायों की आर्थिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पूजा करने की और नमाज पढ़ने की जो है अनुमति दी है और कहा है कि अपना शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न करें। यह फैसला उस समय आया जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी और जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव की आशंका थी। लेकिन दोनों को किस तरीके से सॉल्व किया है कोर्ट ने, तो ये अब शांतिपूर्ण तरीके से वो निपटा लें तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई व्यवस्थाएं भंग करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। अब उनका है कि वो अपनी नमाज भी अदा करें और हिंदू पक्ष अपनी पूजा भी करें। वहीं हिंदू पक्ष ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे में मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं और हिंदू पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष को एएसआई की रिपोर्ट पर ऐतराज है तो वो हाई कोर्ट में अपना पक्ष जो है वो रख सकता है। हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक का औचित्य नहीं है। तो क्या वाकई में इस तरीके से जो दावा ये ठोक रहे हैं भोजशाला केस में कि हिंदू पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपना अपना जो है वो पूजा करने की अनुमति दे दी और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब इसमें
बाग देवी यानी सरस्वती माता का मंदिर जो है, जो 11वीं सदी से परमार राजा द्वारा इसको बनवाया गया था, उसमें पूजा करने की अनुमति जो दी गई है और उनको नमाज पढ़ने की, तो शांति व्यवस्था बनाकर और अपनी अपनी पूजा करें और अपनी नमाज अदा करें, ना कि इस शांति व्यवस्था को भंग करें। कोर्ट के फैसले को अटल रखें और उसका सम्मान करते हुए अपनी अपने देवी देवताओं को जो है वो पूजें, और ना कि उसमें किसी तरीके से कोई भी व्यवस्थाएं जो है शांति व्यवस्था उसको भंग करने की कोशिश करें, और ना ही किसी को कोई समस्या और ना ही कोई विवाद पैदा करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री